तो क्या बात है ध्यान दोगे, जब भी डबल शिफ्ट में काम करेंगे हर चीज़ डबल होगा, केवल जो मशीन में जो यूनिट्स रहता है ना वो डबल नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। वर्किंग कैपिटल के ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। सीए इंटर स्टडी मैट के अंदर एक क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल का, डबल शिफ्ट वर्किंग। हाँ क्या आप सर्च करोगे मिल जाएगा, डबल शिफ्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, डबल शिफ्ट वर्किंग ऑन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ऐसा है कि अगर कोई कंपनी 12 घंटा काम करते हैं और ये लोग अभी डबल काम करना चाहते हैं क्योंकि डिमांड आ रहा है, तो जब आप 12 घंटा काम करते हैं तो वर्क कैपिटल उतना ही लगता है जितना आप हमेशा कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर आप डबल काम करेंगे, डबल शिफ्ट में काम करेंगे और 12 घंटा काम करेंगे, मतलब आप जाने के दूसरा वर्कर लोग आएंगे तो इससे हर चीज़ डबल हो जाएगा, बरोबर ना। रॉ मटेरियल का ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाएगा, फिनिश गुड भी बढ़ जाएगा, डेटर क्रेडिटर सब बढ़ते जाएंगे, डबल होते जाएंगे। क्योंकि जैसा आप काम करोगे कंजम्पशन भी तो वैसी होगा, मटेरियल भी तो वैसी लगेगा, लेकिन एक चीज़ डबल नहीं होता है, जो मटेरियल या प्रोसेस के अंदर है। जो जैसा अभी वर्कर 12 घंटा काम किए तो कुछ काम अधूरा रह गया, कुछ काम अधूरा रह गया तो जो सेकेंड शिफ्ट के जो वर्कर आएंगे वो कंप्लीट कर देंगे। तो जो प्रोडक्शन WIP के अंदर जो काम रहता है ना वो डबल नहीं होता है। क्यों? पहला 12 घंटे में जिसने काम किया अधूरा छोड़ दिया, वो नेक्स्ट वर्कर आके कंप्लीट कर देगा उसको, सेकेंड वर्कर, और सेकेंड दिन का जो अधूरा रहेगा फर्स्ट वाला कंप्लीट कर दे। मतलब WIP बस डबल नहीं होता, बाकी सब डबल होता है। वो इस क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको। मस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में जरूर करके जाना। मैं पढ़ता हूँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, खतरनाक है। समीर इंटरप्राइजेस हैज़ बीन ऑपरेटिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टिल 31 मार्च 2022 ऑन सिंगल शिफ्ट। अभी तक ये लोग सिंगल शिफ्ट में काम करते थे। तो अभी तक क्या क्या लगा देखो, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, इसका वर्किंग बहुत भारी है। वर्किंग सीधा सीधा आंसर जल्दी आता नहीं, मैं आपको ट्रिक समझाऊँ कैसे इसको सॉल्व करना है। तो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल 6 रुपया, वेजेस 5 रुपया है पर यूनिट है, लेकिन ब्रैकेट मिलेगा उसमें 40% फिक्स्ड है। तो जो फिक्स्ड होता है ना उसका अमाउंट सेम होता है, जो वेरिएबल होता है उसका पर यूनिट सेम होता है। ओवरहेड आउट ऑफ विच 80% फिक्स्ड है, मतलब 5 रुपये में 80% फिक्स्ड है तो बाकी वेरिएबल होगा। प्रॉफिट 2 रुपया, सेलिंग प्राइस 18 रुपया, सेल्स दिया हुआ 4,32,000। नेक्स्ट पेज, एज ऑन 31 मार्च 2022 कंपनी हैड वर्किंग कैपिटल का आंसर दिया है कुछ आंसर को देख के क्वेश्चन का पता लगाना है आपको। मतलब रॉ मटेरियल का स्टॉक दिया हुआ है 36,000, WIP प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू क्या है 22,000, फिनिश को टोटल कॉस्ट पे निकाला है 72,000, फिनिश गुड टोटल कॉस्ट पे निकाला है 72,000, संडे डेटर 1,08,000 का, मतलब 4 आंसर आपको दिया हुआ वर्किंग कैपिटल के लिए। इन व्यू ऑफ द इंक्रीज मार्केट डिमांड इट इज़ प्रपोज टू डबल द प्रोडक्शन बाय वर्किंग ऑन एक्स्ट्रा शिफ्ट। हम लोग ना डबल प्रोडक्शन करें क्योंकि हमारा डिमांड बहुत आ रहा है, तो हम लोग डबल काम करेंगे। It is expected that 10% discount will be available from supplier of raw material in view of the increase of volume of the bill। बराबर है, जब आप डबल प्रोडक्शन करेंगे तो आपको डबल मटेरियल लगेगा तो सामने वाला खुश हो जाता है, तो सामने वाला आपको 10% डिस्काउंट देता है रॉ मटेरियल पे। लेकिन डबल शिफ्ट काम करोगे तो ही। सेलिंग प्राइस विल रिमेन्स द सेम, क्रेडिट पीरियड अलाउड टू कस्टमर विल नॉट अल्टर, credit available from supplier will continue to same at present 2 months, lag in the payment of wages and expenses half month। You are required to prepare additional working capital requirement if the policy is to increase the output is implemented। अगर हम लोग डबल शिफ्ट में काम करेंगे तो बताओ हमें कितना एडिशनल वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगा, फिर हम बैंक से वैसा डिमांड करेंगे। चलो करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो सबसे पहला डबल वर्किंग कैपिटल बनाएंगे हम लोग। तो पहला आज हम लोग कितना पीस हम बना रहे हैं, आज हम लोग कितना पीस बना रहे हैं, पहले कॉस्ट शीट बना लेते हैं। हाँ क्या कॉस्ट शीट, आज हम लोग कितना पीस हम बना रहे हैं 4,32,000 का हमारा सेल्स और सेलिंग प्राइस। हाँ तो सुनो वर्किंग कर लेते हैं, बहुत अच्छा साइड में पहला वर्किंग क्या क्या कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ ये हमारा वर्किंग नोट है,
रॉ मटेरियल, लेबर, लेबर मतलब जो वेजेस है, वेजेस में दो है, वेरिएबल और फिक्स भी है। वेजेस के अंदर दो है, वेरिएबल और फिक्स्ड। उसके बाद जो ओवरहेड है उसके अंदर भी वेरिएबल और फिक्स्ड है। बाद में हमारा टोटल कॉस्ट आएगा, दो दो बनाना है ना हमें, टोटल कॉस्ट आएगा, इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट। देखते जाना सर सॉल्व कैसा कर रहे हैं, और आपको आएगा सेल्स। अब ये बताओ, इस क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, देखो हमारा सेल्स दिया है 4,32,000 का, देखते रहना। देखो 4,32,000 का सेल्स है और सेलिंग प्राइस है 18 रुपये पर यूनिट। में यहाँ बना रहा हूँ चिंटू सा, ये इसके लिए और एक बाजू वाले के लिए यहाँ बनाएंगे, दिखाई तो देगा आपको, ठीक है सर? यस सर। तो सुनो, सेलिंग प्राइस 18 दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट तो दिखाई दे रहा है, हाँ। तो सेलिंग प्राइस 18 रुपये, कैलसी ले लो, डिवाइड करो। सेल्स 432 का 18 रुपये का बेचते हैं तो यूनिट्स मिल सकता है ना, 4,32,000 डिवाइड बाय 18, आंसर 24,000। मतलब अभी ये लोग 24,000 यूनिट्स बना के बेचते हैं साल का। सबको समझ 24,000 कैसा आया? अब आते हैं रॉ मटेरियल कितना लगा होगा। रॉ मटेरियल का पर यूनिट दिया है 6 रुपया, तो 6 रुपया तो 24,000 इंटू 6, आंसर 1,44,000 का रॉ मटेरियल लगा होगा। वेजेस जो है ना वो बोला है 5 रुपये, लेकिन 40% फिक्स्ड है, तो 5 का 40% फिक्स्ड है, मतलब 2 रुपये फिक्स्ड है और 3 रुपये वेरिएबल है। अब इंटू कर लो 24,000 से, तो 24,000 इंटू 3 72,000, 24,000 इंटू 2 48,000। ओवरहेड जो है ना 5 रुपये, वो इसका 80% फिक्स्ड है, तो 5 का 80% 4, तो 4 रुपये फिक्स्ड है, तो 1 रुपये वेरिएबल होगा, तो 24,000 इंटू 1 24,000, 24,000 इंटू 4, आंसर 96,000। सब प्लस कर लो, आपको सेल्स मिलेगा। सब प्लस कर लोगे, सब प्लस कर लोगे तो आपको सेल्स मिल, ये टोटल कॉस्ट मिलेगा 1,44,000 प्लस 72,000 प्लस 48,000 प्लस 24,000 प्लस 96,000, 3,84,000 डिवाइड बाय 24,000, 16 रुपया। यहाँ तक समझा? यहाँ तक समझा? अब आते हैं, जब हम डबल काम करेंगे, डबल प्रोडक्शन करेंगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे। तो सुनो, अच्छा पॉइंट मैं सिखा रहा हूँ ट्रिक आपको। 24,000 का डबल हो जाएगा, आज 24,000 का डबल हो जाएगा। जब डबल प्रोडक्शन करेंगे तो डबल हो जाएगा यूनिट्स। एक पीस हम 6 रुपये खरीदते हैं आज, लेकिन जब आप डबल प्रोडक्शन करेंगे वो बोलते हैं 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो 6 का 10% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब हमें 5 रुपये 40 पैसे का मिलेगा। समझाए कैसा आया? कम किया 5 रुपये 40। अरे वो बोले थे ना कि 10% डिस्काउंट दिया जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। जो खर्चे अभी बाकी आपको ट्रिक मालूम है, मैं वर्किंग कैपिटल में मार्जिनल कॉस्टिंग में सिखाया हूँ, प्लेलिस्ट में है, कि फिक्स्ड और वेरिएबल का फ़र्क समझ में आना चाहिए। तो जो खर्चे वेरिएबल होते हैं उसका क्या से, एक खर्चा वेरिएबल है ना बेटा, जो खर्चा वेरिएबल है, ये देखो ये भी वेरिएबल था तो उसका उसमें चेंज किया। जो खर्चे वेरिएबल होते हैं उसका पर यूनिट सेम होता है, कुछ नहीं बोलता। आज 3 रुपये दिए ना, अगले साल भी 3 रुपये ही देना पड़ेगा। जो खर्चे फिक्स्ड होते हैं ना बेटा, उसका अमाउंट सेम होता है। आज 48,000 दिया था, अगले बार भी 48,000 ही आएगा। जो खर्चे वेरिएबल होते हैं उसका पर यूनिट सेम होता है, अगर कुछ नहीं बोलते 1 का 1 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ चेंज करने बोलते, इसीलिए मैंने चेंज किया। सुने, जो खर्चे फिक्स्ड होते हैं उसका अमाउंट सेम होता है 96,000। बोलो समझा? बाकी आपको इंटू करने से आ जाएगा। तो 48,000 इंटू 5.4, आंसर 2,59,200। 48,000 इंटू 3, 1,44,000। 48,000 इंटू 1, 48,000। व्हाट अबाउट सेलिंग प्राइस? कुछ बोला था सेलिंग, वो लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम। बोला था, मैं पढ़ूँ? बोलता है
सेलिंग प्राइस, हाँ सेकंड थर्ड लाइन, सेलिंग प्राइस विल रिमेन द सेम, मतलब आज प्रोडक्ट 18 रुपये का बेच रहे हैं, अगले बार भी 18 का ही बेचेंगे हम लोग। तो 48,000 इंटू 18, 8,64,000, सब प्लस कर लो, 259,200 प्लस 1,44,000 प्लस 48,000 प्लस 48,000 प्लस 96,000, 5,95,200, द डिफरेंस इज द प्रॉफिट, डिवाइड बाय 48,000, 12.4। यहाँ तक समझा? प्रॉफिट हमको नहीं चाहिए। अब बनाते हैं वर्किंग कैपिटल। जब वो वर्किंग कैपिटल डिसाइड करेंगे, बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दोनों बनाएंगे आजू बाजू में, सिंगल शिफ्ट का भी और डबल शिफ्ट का भी था। तो कुछ अलग तरीके सॉल्व करेंगे, सिंगल शिफ्ट वर्किंग कैपिटल और डबल शिफ्ट का। अभी ज़रा ध्यान देना, कॉलम कुछ हट के बनाएंगे, यूनिट, रेट और रुपीस, यूनिट, रेट और रुपीस, ये साइड भी यूनिट, रेट और रुपीस, क्योंकि क्वेश्चन में रेडीमेड सब नहीं दिया है। तो सबसे पहले बिड़ते हैं बेटा करंट असेट्स के अंदर रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जरा पढ़ो। रॉ मटेरियल का आंसर दिया था वो लोग ने, बोलता है रॉ मटेरियल 36,000 का है, आज 36,000 का रॉ मटेरियल है। जरा ध्यान देना सब लोग, ट्रिक समझ आना, जरा दुर्घटना घटी, 36,000 का रॉ मटेरियल आंसर दिया है। रॉ मटेरियल का पर यूनिट है 6 रुपया, तो पर यूनिट अगर 6 रुपया तो हमें यूनिट्स पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि रॉ मटेरियल कितना यूनिट्स रखा है गोडाउन में। तो कैलसी ले लो, 36,000 डिवाइड बाय 6 करो तो आंसर आएगा 6,000। बोलो सबको 6,000 समझा? मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो ये आंसर आया 36,000 डिवाइड बाय 6, तो आंसर आएगा 6,000। रुको, जब आप प्रोडक्शन डबल करेंगे, बात का बात है, पहले ये तो कंप्लीट कर ले, रॉ मटेरियल हो गया, उसके बाद दिया था WIP दिया था, बरोबर। तो WIP, लेकिन WIP का आंसर दिया है 22,000 दिया है, लेकिन उन्होंने बोला है WIP को प्राइम कॉस्ट से वैल्यू करना। प्राइम कॉस्ट में क्या आता है? मटेरियल और वेजेस आता है, ओवरहेड नहीं आता है, मटेरियल और वेजेस आता है। तो 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना होता है? 11। 6 प्लस 3 प्लस 2 11। आप बोलेंगे 11 किधर से आ रहे? वो लोगों ने बोला है प्राइम कॉस्ट, तो मटेरियल और वेजेस ही लेना है, ओवरहेड नहीं आता है प्राइम कॉस्ट में, प्राइम कॉस्ट में ही आता है। तो 6 प्लस 3 प्लस 2, 5 प्लस 6 11, इसीलिए 11 लिखा। अब 22,000 को 11 से डिवाइड करो, तो 22,000 डिवाइड बाई 11, आपको पता चलेगा मशीन में कितना यूनिट्स पेंडिंग है, फर्स्ट शिफ्ट में कितना यूनिट्स पेंडिंग है। इसका मतलब कितना यूनिट्स पेंडिंग है? 2,000। आगे बढ़ते हैं, फिनिश गुड कितना है? 72,000 का, बरोबर। फिनिश गुड हम लोग किस पे निकालते? टोटल कॉस्ट पे निकालते। तो फिनिश गुड टोटल कॉस्ट कितना याद है ना? 6 प्लस 5 प्लस 5 16, तो 16। तो 72,000 डिवाइड बाय 16, आंसर आएगा 4,500 गोडाउन में रखा हुआ है। अब आते हैं डेटर। डेटर भी रेडीमेड दिया 1,08,000 है ना, लेकिन डेटर कितना दिया? 1,08,000 दिया है हमको। 1,08,000, लेकिन डेटर जो दिया, डेटर तो नॉर्मली सेलिंग प्राइस पे रहता है ना। 1,08,000 पहले निकालो, डिवाइड बाय इसका सेलिंग प्राइस था 18 रुपये, मतलब 6,000। ये थोड़ा उल्टा है, ज़रा ध्यान देना। डेटर हम लोग ना सेल्स पे, डेटर जो शो किया जाता है वो तो सेलिंग प्राइस पर रहता है, लेकिन हम लोग वर्किंग कैपिटल के लिए कॉस्ट पे निकालते हैं डेटर। तो ध्यान देना, डेटर कैसे निकाला? यहाँ ये तीनों तो हम लोग ऐसा गए ना, लेकिन डेटर के लिए हट के डेटर क्या करेंगे? डेटर 1,08,000 है ना, 1,08,000 डिवाइड बाय 18 करो। सुने, डेटर 1,08,000 है, डिवाइड बाय 18 करोगे तो यूनिट्स मिलेगा तुमको 6,000 यूनिट्स। इसका मतलब डेटर को सेल किया है 6,000 यूनिट्स, तो यहाँ लिखेंगे 6,000 यूनिट्स। और याद है ना, डेटर कॉस्ट पे निकालते हैं, तो कॉस्ट पे निकालते हैं, इस पे निकालेंगे 16 पे, 18 पे नहीं। तो इसको इससे इनटू करेंगे तो ये आंसर आएगा।
तो 6000 इंटू 16, आंसर 96,000। बोलिए समझा? यस सर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं, अभी लाइबिलिटी क्या क्या लेस करें। लाइबिलिटी लेस करना बाकी है, तो लेस लाइबिलिटी, लेस करंट लाइबिलिटी। पहला है क्रेडिटर, तो ज़रा पढ़ो क्रेडिटर से कितना मिलता है हमको, पढ़ें। क्रेडिट सप्लाई, क्रेडिट अवेलेबल सप्लायर कंटिन्यू रिमेन प्रेजेंट 2 मंथ, 2 मंथ का उधारी देते हैं। ये बताओ 2 मंथ का उधारी देते हैं वो लोग, क्रेडिटर लोग। तो साल का रॉ मीटर हमारा कितना लगता है, 1,44,000 इंटू 2/12, आंसर आता है 24,000। देखो 24,000 कैसा है, हर छोटे छोटे बातें लिख के रखो। क्रेडिटर का 24,000 कैसा है, साइड में लिख देता हूँ। देखो क्रेडिटर कैसे निकाला, 1,44,000 साल का, तो बोलता है 2 मंथ का, तो 2/12 किया, तो आंसर आया मुझे 24,000। ठीक है, लेकिन रुको, क्रेडिटर से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल का पीस है 6 रुपये का, तो डिवाइड को तो यूनिट्स मिलेगा, हमको यूनिट चाहिए इस क्वेश्चन में, डिवाइड बाय 6, आंसर 4,000। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस पढ़ो, अभी कितना बोला है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस बोलता है लैग इन द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड एक्सपेंसेस हाफ मंथ, हाफ मंथ, ये साल का है, दोनों प्लस करो, साल का है, तो 72,000 प्लस 48,000 कितना, 1,20,000। हाफ मंथ बोलेंगे तो देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ निकाल, जगह को वहाँ नहीं है, तो 1,20,000 साल का है, तो इंटू 0.5/12 इंटू 0.5/12, आंसर 5,000। बोलो समझा? तो यहाँ लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000। सर इसका पर यूनिट दोनों प्लस करो, 3 + 2 5, तो डिवाइड बाय 5, तो 5,000 डिवाइड बाय 5, आंसर मतलब 1000 पीस, 1000। ऐसी आउटस्टैंडिंग ओवरहेड भी सेम वही हाफ मंथ बोला है। तो हाफ मंथ आउटस्टैंडिंग ओवरहेड वो कितना आता है, 24,000 प्लस 96,000, आंसर 1,20,000, सेम आंसर आएगा। 120 इंटू 0.5/12, आंसर 5,000, तो यहाँ लिखा जाएगा वो भी 5,000। कौन सा, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड। और इसका भी पीस 5 रुपये ही है ना, देखो ना, 4 + 1 5, तो इसका भी 1,000 ही आएगा। यहाँ तक समझा कैसे आंसर निकाला मैंने? वीडियो को फिर सुनना, बार बार सुनना। अब मजा तो अभी आता है। अब जैसे डबल शिफ्ट में काम करेंगे तो क्या होगा, हर चीज़ डबल होगा, डबल धमाल, हर चीज़ डबल होगा। तो सुनो, ये सिंगल शिफ्ट था, अब डबल शिफ्ट, जैसा मेरे घर में बेबी है, मेरे को ट्विन बेबी हुए, तो हर चीज़ डबल हो जाता है, हर चीज़ डबल। एक सिंगल बच्चे का जो खर्चा रहता है उसका डबल हो जाता है, हर चीज़ डबल, हर चीज़ डबल, हर चीज़ डबल, बजट भी डबल, हर चीज़ डबल। तो आ जाओ, सिंगल बच्चे को संभाल सकते, डबल को संभालना इतना आसान नहीं रहता है। अभी सुनो, अभी ज़रा दिमाग चलाना, जब आप डबल शिफ्ट में काम करेंगे, डबल शिफ्ट में काम करेंगे, तो जहाँ 6,000 रखते थे गोडाउन में, अभी वो 6,000 के बदली में डबल रखना पड़ेगा, तो 12,000 हो जाएगा। रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल। WIP डबल नहीं होगा, ध्यान देना, WIP डबल नहीं होगा। क्यों डबल नहीं होगा? जो काम आप पहला शिफ्ट वाले पेंडिंग छोड़ेंगे, सेकेंड शिफ्ट वाले कंप्लीट कर देंगे, तो ये डबल नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, मशीन में मटेरियल उतना ही फंसेगा। फिनिश गुड पहला शिफ्ट वाले बना के रखे इतना, भी सेकेंड शिफ्ट वाले भी तो बनाएंगे, तो ये भी डबल हो जाएगा, 4,500 का डबल हो जाएगा। सुने, 4,500 का डबल कितना, 9,000 हो जाएगा। डेटर जहाँ 6,000 कस्टमर को गुड्स सोल्व करते थे, 6,000 लेना था, अभी डबल काम को तो और सेल होगा, तो इससे भी डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 12,000 हो जाएगा। हर चीज़ डबल होगा, मज़ा आ रहा है। क्रेडिटर सब डबल होगा, ओके, डबल होगा ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 हो जाएगा, एक को छोड़ के सब डबल हो जाएगा। यहाँ तक समझा? अब आते हैं रेट। डबल शिफ्ट काम करने के बाद रेट देखो, वहाँ लिखा है मटेरियल 5 रुपये 40 पैसे का मिलेगा। वेजेस WIP प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करना है ना, प्राइम कॉस्ट पे, तो उसका पर यूनिट कितना आएगा बताओ? इसका डिवाइड किया तो कितना है, 48,000 डिवाइड बाय, इसका तो 1 आएगा, तो 5 पॉइंट प्राइम कॉस्ट ना 5.4 + 4, आंसर 9.4। फिनिश गुड टोटल कॉस्ट पे निकालेंगे 12.4,
डेटर सेलिंग प्राइस पे नहीं निकालेंगे, कॉस्ट पे निकाल तो 12.4। सुने क्रेडिटर्स हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं 5.4, वेजेस एंड ओवरहेड 3 + 1 4, और ओवरहेड कितना था 96,000 डिवाइड बाय 48,000, आंसर 2। तो 2 + 1 3। बोलो समझा। अब बाकी इंटू करना है, हो गया क्वेश्चन। तो 12,000 इंटू 5.4, आंसर 64,800। 2,000 इंटू 9.4, आंसर 18,800। 9,000 इंटू 12.4, आंसर 1,11,600। 12,000 इंटू 12.4, आंसर 1,48,800। 8,000 इंटू 5.4, आंसर 43,200। 2,000 इंटू 4 8,000, और 2,000 इंटू 3 6,000। करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करो, वर्किंग कैपिटल मिलेगा। तो पहले सिंगल शिफ्ट का कर लेते हैं। 36,000 प्लस 22,000 प्लस 72,000 प्लस 96,000 माइनस 24 माइनस 10, इसका आता है 1,92,000 बरोबर। और बाजू वाले का चेक कर लेते हैं। डबल शिफ्ट में काम करो तो 64,800 प्लस 18,800 प्लस 1,11,600 प्लस 1,48,800 माइनस 43,200 माइनस 8,000 माइनस 6,000, आंसर आता है 286,800। वाओ। तो हमें कितना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ये कितना से बढ़ गया, दैट इज़ द एडिशनल वर्क। देयरफॉर आंसर लिखेंगे एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इतना तो लगता ही लगता है, बड़ा कितना से, वह 2,86,800 माइनस 1,92,000, मतलब हमें एडिशनल कितना लगेगा 94,800 रुपीज़ लगेगा अगर हम डबल शिफ्ट में काम करेंगे। बोलो समझा। जब आप डबल शिफ्ट में काम करेंगे तो आपको कितना वर्किंग कैपिटल लगेगा 94,800। बोलो समझा। एज्यूम करता हूँ अच्छे समझा भाई, प्रैक्टिस कर लेना। बोलो समझा अच्छे से। तो क्या बात है ध्यान दोगे, जब भी डबल शिफ्ट में काम करेंगे हर चीज़ डबल होगा, केवल जो मशीन में जो यूनिट्स रहता है वो डबल नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। ओके चलो बाय बाय।